मियाँ साहब जो हैं वो 21 अक्टूबर को वापस आने लगे हैं। जी जी। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप मियाँ साहब को? आना चाहिए मियाँ साहब को। अच्छा, क्यों आना चाहिए उसका। आपको क्या उम्मीद है उनसे? अच्छी उम्मीद है, 2017 वाली उम्मीद है। जब मैंने मोटरसाइकिल ली थी 65,000 की 70 थी उस दौर में, 60 रुपये पेट्रोल था। हाँ। 150 रुपये घी था। हाँ। 10,000 तनख्वाह, इतना अच्छा दिन गुजर जाते हैं। 25,000 तनख्वाह है। हाँ। हालात नहीं सही। अच्छा, कोई मियाँ साहब है कसूरवार इसके कौन है? इमरान खान। इमरान खान की तो हुकूमत नहीं थी, 16 माह तो पीडीएम की गवर्नमेंट थी। 3 साल तो कर गया ना। हाँ। 3 साल जो IMF के साथ एग्रीमेंट कर गया, वो गलत पॉलिसी कर गया ना। जब अच्छा। पेट्रोल महंगा होना था, बिजली, इसने गलत IMF पॉलिसी के साथ तो ये इन्होंने भी किया ना? पहले इसने सबसे ज्यादा कर्जा इसने लिया है पाकिस्तान की जिंदगी में। हाँ। तो गलत तो फिर इसने किया है ना। अच्छा, वैसे पीडीएम, आपकी सिर्फ इतला के लिए, पीडीएम की जो गवर्नमेंट रही है ना 16 माह, उसने इमरान खान की हुकूमत से भी ज्यादा कर्जा लिया। ज्यादा लिया। अगर शहबाज शरीफ ना आता मुल्क डिफॉल्ट कर जाता फिर तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाना था। मजबूरी थी, मुल्क डिफॉल्ट हो जाना था, कर्जा ना लेते तो। बहुत शहबाज शरीफ ना आता मुल्क डिफॉल्ट हो जाना। इमरान जन्म का शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये मियाँ साहब आ रहे हैं 21 अक्टूबर को वापस। जी जी। बड़ी देर के बाद अपने हलके में भी आएंगे यहाँ पे। क्या पैगाम देना चाहेंगे? जश्न होगा यहाँ पे। क्या होगा? जश्न होगा? हाँ जी, 21 तारीख को मुल्क की तकदीर बदल जाएगी इंशाल्लाह। जश्न होगा शेर का। अच्छा, तकदीर बदल जाएगी इंशाल्लाह मुल्क की। नहीं आप ये सीरियसली कह रहे हैं? जी जी, सीरियस कह रहा हूँ। अच्छा, सीरियसली मजाक नहीं। अच्छा, क्यों आप ये कह रहे हैं? आपकी क्या इस वजह क्या है इस बुनियाद? उनकी डिमांड बन गई अब पाकिस्तान। उनके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता अब। मियाँ साहब के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। चीन ने भी कह दिया है, सऊदी ने भी कह दिया कि उसको लेके आओ। नहीं, वो असल बात तो ये कि आपने क्या कहा है या अवाम ने क्या कहा है? असल बात वो सऊदीया या कोई और कहता रहे, असल तो अवाम ने वोट डाला है। अवाम डालेगी। अवाम डालेगी वोट के बगैर ही आ जाएगा वो। यहाँ पे आपको कितनी देर होगी मियाँ साहब के हल्के में? तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल। ये 25 साल के बाद आजकल हल्के की क्या मूड है? वैसे ही है, बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं है। की कह रहे हो? मियाँ साहब ने 21 ना होना, शहबाज शरीफ ने आख्या वे इंशाअल्लाह वो करिंदे कोई बाहर दे मुल्क ना जान है जिधर उन्होंने होना है इस्तेमाल करना है। मियाँ साहब ने आने कोई फर्क पड़ेगा? हेदा अगे भी उन्हें हुकूमत चलाई है ना। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ 150 ਤੋਂ हाँ जी। ਘਿਓ ਸੀ 50 ਰੁਪਏ, ਚੀਨੀ 72 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜਿਹਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਕੌਣ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। इमरान खान कसूरवार है? हाँ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ 16 ਮਾਹ ਇਹਦਾ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੀਡੀਐਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕੀ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਅੱਗੋਂ हुकूमत ਜਿਹਦੀ ਆਏ ਦੀ ਮੋੜ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। फिर बेहतर होएगा। हाँ। ठीक। आप बड़े पुराने इस हल्के में काम करते हैं, क्या होगा जब मियाँ साहब आएंगे 21 अक्टूबर को? ये लोग निकलेंगे उनके लिए, नहीं निकलेंगे, वेलकम करेंगे, नहीं करेंगे, क्या समझते हैं? 50-50% है चांस। अभी है इनकी सपोर्ट है मियाँ साहब? है, बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल है। लेकिन आपकी क्या राय है? वैसे क्या फर्क पड़ जाएगा मियाँ साहब के आने? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? फिलहाल वक्ती तौर पे तो नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों को उम्मीद तो है ना। आपको क्या उम्मीद है? कि वो लोगों को आगे- छोड़े, अपनी बात रखें। मुझे तो उम्मीद है कि आगे कुछ ना कुछ करेंगे, अच्छा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा उनको सबक हासिल हो जाना चाहिए। अच्छा, और आवाम के लिए, नवाज शरीफ वगैरह को, अगर पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, ख़ासतौर पर कारोबारी तबके के लिए, हाँ, तो उनको कदम उठाना चाहिए, आना चाहिए। आना चाहिए। लेकिन लोग ये भी तो फिर सवाल करते हैं ना कि भाईजान 3-4 साल से किधर गायब थे? बस आप तो ये- बीमारी का कह कर गए थे। बिल्कुल, ये तो है। हाँ। ये तो सारों को पता है कि बीमारी का क्या क्या अब ठीक हो गए? अब ठीक हो गए, दिमागी तमातन ठीक हो गए, हालात भी ठीक हो गए, हालात भी प्लेटलेट्स ठीक भी हो- ठीक हो गए, हाँ बिल्कुल सब ठीक हो गए। अल्लाह उन्हें सेहत दे, मतलब ये तो सबके लिए दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हल्के में लोग आज भी करते हैं। हैं सपोर्ट है। अच्छा, वैसे एक राय है, अगर खान साहब और मियाँ साहब यहाँ से खड़े हो जाएं, इस हल्के में खड़े हो जाएं इकट्ठे आमने सामने, वैसे कौन जीतेगा? नहीं, मियाँ साहब जीतेंगे। अच्छा, मियाँ साहब जीतेंगे? है, इतनी वर्थ तो है उनकी अभी, बेशक वो चले गए हैं, लेकिन इतनी वर्थ तो है अभी। अभी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप खैरियत से? जी अल्लाह का। ये मियाँ साहब आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, क्या राय है उनके बारे में? क्या पैगाम है उनके लिए? कोई फ़र्क पड़ेगा या नई लोगों को इस्तकबाल करना चाहिए? क्या राय है आपकी इस बारे में? यार बात ये है कि अपनी मर्जी से गए हैं ये लोग, ठीक है ना जी। लोगों ने बड़ा पुकारा है ये, लेकिन ये नहीं आए, ठीक है ना जी। तो अब जो है वो सिलसिला ये बन गया हुआ है कि अब उनको वो ग्रीन सिग्नल थोड़ा सा मिला है, तो वो तशरीफ लेके आ रहे हैं। कहाँ से मिलता है ये ग्रीन सिग्नल? आपको पता है, इधर बाजार में मिलता है किधर? आपको पता ही है कि कहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलता है। अच्छा, नहीं मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है ना, शायद यहीं से मिल जाता है। नहीं, मैं भी यहाँ से सिग्नल जाते हों, इनके थ्रू जाते हों सिग्नल। बहरहाल मसला ये है कि हमारे मुल्क में जो तबाही हो चुकी हुई है,
इन सियासतदानों ने कर दी हुई है। इसके बाद अवाम के पास ताकत ही नहीं है किसी का इस्तेमाल करने के लिए। इन सारे सियासतदानों हाँ, इन सारे सियासत नहीं, इसमें इमरान खान भी शामिल सब ने मिलकर तबाह कर दिया है मुल्क को। आपस में बैठे नहीं है, सलाम आपस में नहीं किया है। अब वो सलाम भी करना चाह रहे हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन आगे जो है ना वो सारे मसले ख़राब हुए हैं। तो ये ठीक इस तरह ही होने थे कि आगे आपस में बैठते और तीसरी पार्टी को समझाते ये। आप तीसरी पार्टी का मतलब समझ रहे हैं ना, उनको समझाते ये ग्रीन सिग्नल हाँ, ग्रीन सिग्नल वाली को समझाते हैं कि यार ऐसे नहीं, ऐसे करना है। अच्छा। ये आपस में जब सीट मिल जाती है वो कहते हैं ठीक है आप बादशाह हैं, आपने हमें बैठा दिया है, बस ठीक है, आप ठीक हैं, हम ऐसे ही ऐसे ही। तो ये इलेक्शन हो जाएंगे आपके ख्याल में? सर इलेक्शन का मज़ा नहीं है वो, क्यों? क्योंकि अवाम के पास ताकत ही नहीं है। अवाम के पास ताकत हो तो कोई आदमी पार्टी ऊपर आए। अवाम ने तो वोट डालना है ना सर वोट की पता नहीं अब किसने डालना है। अवाम के पास खाने को कुछ नहीं है, वोट क्या डाल के क्या करेंगे। अगर एक उनको प्लेट मिल जाएगी बिरयानी की, एक प्लेट बिरयानी की मिल जाएगी तो शायद डाल दें वो किसी को, ठीक है ना, फिर सारी उम्र होते रहेंगे वो। मसला ये है कि आए वो हमारे लीडर्स हैं, आए सारे लोग आए, लेकिन मुल्क के लिए सोचें, अपने लिए नहीं सोचें। शुक्रिया शुक्रिया। एक छोटा सा हम सर्वे कर रहे हैं। मियाँ साहब आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, क्या होगा उनके आने से, क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं फ़र्क क्या पड़ना है। आवाम को हर सियासी पार्टी बेवकूफ़ बना रही है और इस्टेब्लिशमेंट अपने जो उनके साथ यस होगा बंदा वो ले आएंगे बस, और उससे काम चलाएंगे। अच्छा। और जहां आवाम के मुफाद के लिए कोई लीडर खड़ा होगा तो यकीनन हटा दिया जाएगा। अच्छा। और जिस तरह भुट्टो और बेनज़ीर और मियाँ साहब का भी 3 दफ़ा जो अंजाम हो चुका है, इसी तरह की होना है आगे। और कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस आवाम को नारा लगाएंगे। आपने वो भुट्टो साहब का नाम लिया, बेनज़ीर का, नवाज शरीफ साहब का, इमरान खान का नहीं लिया? इमरान खान तो अभी नया, उसको अभी पता चला ना, क्या पहले तो चने चबाए हैं उसने, अब वो लोहे के बन गए उसके मुंह में। तो फिर इसका मतलब तो आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि अगले इलेक्शन में भी कोई कुछ भी नहीं होगा। ये जब तक कौम मुतहद होकर निकलेगी नहीं, किसी ख़ास कोई बंदा अल्लाह का कोई फरिश्ता निकला है जिस तरह खमीनी था। और ये मियाँ साहब वाली बात ठीक है, आए मियाँ साहब पहले भी 3 दफ़ा आ चुके हैं, काम भी किए उन्होंने, नज़र आते हैं मुल्क में। लेकिन असल बात यह है कि अवाम के लिए अब कुछ ना कुछ करना जो है ना वो काफ़ी मुश्किल काम है। जिस कंडीशन में इस वक्त मुल्क है ना, इसको रिवर्स लाना मेरा ख्याल है 8-10 साल के बहुत मेहनत से भी काम हो और ईमानदारी से हो और चीज़ों को कंट्रोल किया जाए तो 8-10 साल से कम